हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। एज वी ऑल नो, जो हमारे पास 2022 में जो हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट हुई थी, उसमें हमारे पास जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो एक पर्टिकुलर पोस्ट थी उसके लिए भी, और जो डिफरेंट हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट वैकेंसीज थी उसके लिए फॉर्म फिल हुए थे। बट उसका सिलेबस जो था हमारे पास पब्लिश नहीं हुआ था जेकेएसएसबी की तरफ से। कुछ दिन पहले जेकेएसएसबी ने हमारे पास उस सिलेबस को पब्लिश किया है, जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट आता है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो ये कंपोनेंट आपको नेक्स्ट किसी फ्यूचर में अगर कोई एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें आप इन सब चीज़ों को देखोगे। ठीक है, और जो इसकी वेटेज है, जो इसके मार्क्स हैं, वो हैं जो टोटल हमारे पास एग्ज़ाम है उसके तो 120 मार्क्स हैं। ठीक, अब जो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट के ऊपर है, ठीक है बच्चे। अब इसमें जो हमारे पास इसके टोटल मार्क्स हैं, इसके टोटल मार्क्स वो हैं बच्चे हमारे पास कितने, वो है हमारे पास सिर्फ 10 मार्क्स है। ठीक है बच्चे, कितने मार्क्स है हमारे पास? सिर्फ 10 मार्क्स का ये कंपोनेंट है। और हमारे पास ये कंपोनेंट आपको स्टडी नॉर्म्स के ऊपर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमारी डेली वीडियोस आएंगी इन कंपोनेंट्स के ऊपर, जो भी इसके सब टॉपिक्स हैं इसके ऊपर डेली वीडियोस आएंगी। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज का जो हमारा वीडियो आप तक पहुंचाने का जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि इस कंपोनेंट को हम कैसे पढ़ें और इन कंपोनेंट में जो जो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं इनको हम कैसे कवर करें ताकि हमारे पास इसमें से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। मेरा तो टारगेट यही रहेगा कि बच्चों आप लोग इस कंपोनेंट में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करो। ओके बच्चों, तो एक एक कंपोनेंट देखते हैं हम, एक एक कंपोनेंट हम देखते हैं। देखो, हमने इन सब कंपोनेंट को जो जो डिकोड हो सकता था या जिसमें डिकोडिंग है हमने उसको डिकोड किया है। ठीक है, और उसके बाद हम सारे कंपोनेंट देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन कंपोनेंट में सब में हमारे पास जो है जो कॉमन है वो ये है बच्चों, एक तो आपको इसमें हमारे पास इम्पैक्ट्स पढ़ने हैं ऑलमोस्ट हर एक कंपोनेंट में, और दूसरा बच्चों क्या पढ़ना है, दूसरा इसमें आपको पढ़ने काजिस। ठीक है, ये जो दो हमारे पास चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट आपको हर एक कंपोनेंट में पढ़ने हैं। ठीक, ये दो जो हमारे पास दो चीज़ें हैं ये आपको हर कंपोनेंट में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आओ करते हैं डिकोड। हमारे पास जो पहला हमारे पास सब टॉपिक है वो है हमारे पास जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट। अब बहुत सारे बच्चों ने जब इसको देखा होगा तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आई होगी कि मतलब इस जो हमारे पास जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ें और कौन कौन सी चीज़ इसमें हमें पढ़नी है। तो इसको सबसे पहले हम डिकोड करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, देखो आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी बताता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट सब टॉपिक है कौन सा बच्चों, जनरल इश्यूज ऑन द एनवायरनमेंट, उसको हमने करना है डिस्कस। ठीक है, अब जो जनरल इश्यूज एनवायरनमेंट के हैं उसमें हमारे पास हम एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता हूँ, एयर पोल्यूशन यहाँ पे भी है, वाटर पोल्यूशन यहाँ पे भी है, नॉइज पोल्यूशन यहाँ पे भी है। तो जो हम जनरल इश्यूज के अंदर टॉपिक्स को करेंगे वो उनमें से कुछ हमारे पास जो सब टॉपिक्स हैं वो हमारे पास क्या है कर लेंगे हम, मतलब एक से एक इस साइड करेंगे तो दूसरी साइड हमारे ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे सारे। ठीक, अब उसके बाद वाटर पोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी जो हमारे पास टॉपिक्स हैं ये जो हमारे पास कंपोनेंट है जो जनरल इश्यूज है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, डिफॉरेस्टेशन,
कि हमारे पास जब जो कट करते हैं हम जंगलों को, जो फॉरेस्ट की कटिंग को बोलते हैं हम डिफोरेस्टेशन। क्लाइमेट चेंज कि कैसे मतलब किन किन जो भी हमारे पास कुछ ह्यूमन काजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो क्लाइमेट होता है उसमें चेंज होता है। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज के भी अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों? हम उसके अंदर पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेस, जिनको शॉर्टकट में हम लिखते हैं ग्रीन GHGS। ठीक है, ओजोन लेयर डेप्लीशन कि जो ओजोन की हमारे पास एक लेयर बनी हुई है, जो लेयर हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, वो डे बाय डे डेप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओजोन लेयर डेप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली जो हमारे पास रेन होती है उसको जो pH लेवल होता है वो 4.5 होता है, अराउंड 4.5 या 5 के बीच में अराउंड होता है। तो जब उसका जो हमारे पास pH लेवल में जब चेंज होगा तो उसकी जो एसिडिटी होगी रेन के वाटर की वो इंक्रीज होगी। देखो जो हमारे पास जो रेन होती है, अब ये अब pH क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें लेके पढ़ेंगे। जो बच्चा आप में से साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताता हूँ, हमारी स्टडी नाम्स की ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको डाल दूंगा। जो भी आपको इस कंपोनेंट में हम पढ़ाएंगे यूट्यूब के ऊपर, उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक और अच्छे तरीके से हर एक बच्चे को माइंड में रख के हमने उसमें मटेरियल डाला हुआ है ताकि इजी लैंग्वेज में बच्चे को समझ आए। ओके, तो हमारे पास आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई साइंस का कंसेप्ट आता भी है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके वो कंसेप्ट सारे मैं क्लियर करूँगा इजी वे में। ठीक है, एसिड रेन पढ़ेंगे कि जब एसिड रेन्स का जो हमारे पास एसिडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन, जो हमारे पास ओशन का वाटर होता है जब उसमें भी जो हमारे पास pH लेवल है वो चेंज होता है, वो भी पढ़ेंगे। और इनके काजेस और इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, मतलब ये जो हमारे पास कितने हार्मफुल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जो भी इन्वायरमेंट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मोस्टली मैं बात करूँ तो जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट्स पड़ेगा, प्लांट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो अब यहाँ पे एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी। अगर आप इस टर्म को देखोगे बच्चों, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, मैं आपको सिर्फ एक ही वर्ड बताऊंगा, आप इस चीज़ से समझोगे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात याद रखना, वेरिएशन। क्या मतलब होता है इसका बच्चों? वेरिएशंस। देखो यहां पे आपके इसमें ना एक है, कहाँ गया, एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी, कि जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल और बर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं अगर बात करूँ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की, मैं अगर बात करूँ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की, ठीक है, तो उनका जो लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से या इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की वजह से, तो वो भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। राइट, आगे आता है वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी हमारे पास वेस्ट है, कोई भी मतलब वेस्ट मैनेजमेंट में आप समझ गए हो ना, कि जो भी हमारे पास जो डिफरेंट टाइप का वेस्ट होता है हम उसको कैसे मैनेज करें। अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, जिससे हमारे पास जो इन्वायरमेंट होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर? सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन होता है, देखो नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जो सॉइल होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जहाँ पे हमारे पास प्लांट ग्रो करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो करते हैं, जहाँ पे हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, अगर उस सॉइल की हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उन न्यूट्रिएंट्स में चेंज आएगा तो हमारे पास हम इस सॉइल में प्लांट्स और ट्रीज को डेवलप नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं करा पाएंगे। ठीक है, अगर हम सॉइल के अंदर अपनी क्रॉप्स को ग्रो नहीं करा पाएंगे तो हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ आ गई। मैं आपको इसको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ।
मान लो आपके पास अपना खेत है, ठीक है बच्चों, आपके पास अपना खेत है। अगर खेत में आप क्रॉप्स प्रोडक्शन कर रहे हो, ड्यू टू सम रीजंस आपकी जो साइल की स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ गया है, तो आप उसको फिर दोबारा से कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। वहां पे बच्चों आप ना कभी भी जो है हमारे पास क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। वो किस में चेंज हो जाएगी? डेजर्ट में चेंज हो जाएगी। जो भी वहां पे वेजिटेशन होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सॉइल डिग्रेडेशन भी हमारे पास हो सकती है अगर हम बहुत सारे जो इन्वायरमेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो इश्यूज हैं, अगर हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम सब चीज़ों को एक नॉर्मल लिमिट में नहीं रखेंगे। अवर पॉपुलेशन, अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अवर पॉपुलेशन जैसे हमारे पास अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया की कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज सेम है, बट जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक दिक्कत है, वो भी इन्वायरमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, आपने एक चीज़ देखी होगी आजकल जो है फॉरेस्ट की कटिंग होती है, रोड्स बनती है, लोग फॉरेस्ट को काट के घर बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो भी एक इम्पैक्ट है किसका? वो भी एक इम्पैक्ट है हमारे पास अवर पॉपुलेशन का। अब फॉरेस्ट कटिंग होगी, ठीक है, लोग ज़्यादा फॉरेस्ट को जलाएंगे जिससे हमारे पास CO2 जो है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा रिलीज होगी। CO2 इन्वायरमेंट में ज़्यादा रिलीज होगी तो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज की क्या होगी? कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिससे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मेंशन की, वो इसी के अंदर आती है, वो आती है बच्चों क्या? वो आती है इसी के अंतर्गत आती है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। याद है क्या बच्चों? ये है हमारे पास जो आपने जर्नल इश्यूज पढ़ने हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब देखो, जब वो सब आप पढ़ लोगे उसमें आपका क्या क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला भी हो जाएगा। एक मिनट में ना कलर चेंज करता हूँ, ये रखते हैं बच्चों, ये वाला भी हो जाएगा आपका क्लियर। उसके बाद एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम एनिमल और बर्ड डाइवर्सिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी। बेसिकली इकोलॉजी एक टर्म होती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सिंपल से, वैसे हमने इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है आने वाली वीडियोस में। तो जो इकोलॉजी होती है ना बच्चों, वो एक स्टडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो ह्यूमंस का जो रिलेशन है प्लांट के साथ, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे क्या? इकोलॉजी, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे इकोसिस्टम, ठीक। क्लाइमेट चेंज आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो हमने करना ही है, ये हो जाएगा। जब हम ये पढ़ेंगे ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, और ये वाला भी हम करेंगे साथ में, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 में से हमारे पास 5 जो हैं वो टॉपिक हमारे पास सिर्फ इसको पढ़ने से कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। और हमारे पास अगर हम जनरल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो अगर आपने जो साइंस कंपोनेंट का सिलेबस है अगर उसको देखा होगा अच्छे से आपने, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन वहाँ पे भी है, एसिड रेन वहाँ पे भी है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वहाँ पे भी है। तो अगर आप ये सब पढ़ोगे बच्चों तो आपका 10 to 20% पोर्शन उधर से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस का, राइट। तो जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट अगर आपको अभी तक इस टॉपिक में, आई होप कि आपको एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपने इसको कैसे पढ़ना है, राइट। फिर क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट में चेंज होता है उसके इम्पैक्ट्स इकोलॉजी के ऊपर वो डिस्कस करेंगे। माइनिंग, जो मतलब माइनिंग करते हैं हम अर्थ क्रस्ट से अंदर, ठीक है, जो अर्थ के अंदर से हम डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज को निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, राइट। और रिन्यूएबल एनर्जी,
जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी होगी, ठीक है, विंड एनर्जी होगी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इजी टॉपिक्स है, बहुत इजी है। कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो भी आपको बताएंगे। प्लस अगर आप हमारी ऐप के ऊपर जाते हो बच्चों, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बोलूँगा, अगर आप हमारी ऐप के ऊपर जाते हो, आपको देखो यहाँ से क्या क्या मिलेगा। अगर आप स्टडी नॉर्म्स की ऐप के ऊपर जाते हो बच्चों, ये जो इंस्पेक्टर का आपके पास एक पूरा कंपोनेंट है, एक पूरा हमारे पास टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग बच्चों आपको टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मॉक्स मिलेंगे। मॉक कौन से बच्चे? मॉक आपको मिलेंगे सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे। और बच्चों क्या मिलेगा? और फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेगा? फुल लेंथ टेस्ट, राइट। अगर आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस ऐप का लिंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है, आप उधर से जाके उसको कर सकते हो। और जितने भी हमारे पास इंस्पेक्टर के रिलेटेड जो भी हमारे पास कंपोनेंट हैं इसमें, उन सब के रिलेटेड आपको वीडियोस वहाँ से मिलेंगे, राइट। हम डेली इसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किया तो प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको जो PDF फॉर्मेट में नोट्स है वो भी मिलेंगे। टेस्ट आपको डेली मिलेंगे, मॉक टेस्ट, सेक्शनल भी, और हम आपके पास जो हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट है वो भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चों कि आप जो रिसोर्सेज आज यूज़ कर रहे हो, आपने रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करने हैं कि आपको माइंड में जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उसको माइंड में रख के आपको रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को हमें नुकसान करना पड़े, मतलब उनको नुकसान हो हमारी वजह से। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये इसी में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी, जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल प्लांट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और अच्छा, वाइल्ड लाइफ पोचिंग। देखो यहाँ पे पोचिंग वर्ड शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे ने सुना होगा। मैं बता देता हूँ पोचिंग का मतलब क्या होता है। जो हमारे पास पोचिंग होती है बच्चों, सिंपली मतलब होता है इसका, जब आप इलीगली हंटिंग करते हो, इलीगली कोई हमारे पास एनिमल्स को कैप्चर करते हो, या फिर किसी प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा, जैसे चंदन का प्लांट है, ठीक है, चंदन का ट्री है, अगर उसको आप बेचोगे, ठीक है, स्मगलिंग करोगे, स्मगलिंग तो इलीगली होती है। जब कोई एनिमल्स आप उसकी हंटिंग करते हो इलीगली, या फिर उसको कैप्चर करके प्रॉफिट्स के लिए बेच देते हो, उसको हम पोचिंग बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ पोचिंग। उनके हमने कंट्रोल मेजर्स पढ़ने हैं कि कैसे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन इन JNK, जो भी लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन है जम्मू कश्मीर में, ये टॉपिक ना अभी नया है, अब अभी नए डाल रहे हैं हमारे एग्जाम्स में, ये पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट कवर इन JNK बेस्ड ऑन FSI, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है हमारे पास। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमारे पास इंडिया के किस स्टेट में है, ठीक है। शायद उस स्टेट में इन 2-3 दिन में एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो एक आप हिंट ले सकते हो, उस स्टेट में है। फिर आता है हमारे पास एयर वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन। इनके काजेस पढ़ेंगे और इनके इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर इनके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। बच्चों ये हैं हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मेरी कोशिश रहेगी हमेशा कि आप इसमें से इतने मार्क्स लाओ, टोटल 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स लाओ। ये आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, ऐप के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। अगर बाय चांस यूट्यूब के ऊपर नहीं आ सकती है तो ऐप के ऊपर आपको मिलेगी, ठीक है। ऐप के ऊपर सिर्फ ये वीडियो नहीं मिलेगी, अगर मैं डेली यूट्यूब के ऊपर डालूंगा भी, बट सारे कंपोनेंट की वीडियो शायद आपको ना मिल सके। अगर आपको प्रॉपर वे में सारी वीडियोस चाहिए वो आपको ऐप से ही मिलेगी। हम यूट्यूब के ऊपर ही डालेंगे वीडियो सारी, बट
मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस को हमने डिकोड किया, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट डिकोडिंग इसी की थी, वो हमने आपको बता दी है। अब कल से हमारी क्लासेस कंटिन्यूस चलेंगी, ठीक है। मैं आपको ये वाला कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, मेरा नाम है अयाज अहमद, ठीक है। मैं आपको ये वाला कंपोनेंट पूरा कवर कराऊंगा। इसमें जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, या कोई भी इनमें से अगर हमारे पास कोई करंट में कोई चीज़, अगर करंट अफेयर के रिलेटेड कोई चीज़ हुई तो वो भी आपको इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। राइट बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस जो हमारा कंपोनेंट है इसकी प्रॉपर वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए अच्छे से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ो, इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके सिलेक्ट होने के, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। राइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टेक केयर।